Yes, our question is consider the statement ratio of breadth and length. We have given the ratio of breadth upon length. कितना गिवन है? 2:5. Okay बेटा, we have given this ratio. You can assume length or breadth. Suppose we can assume breadth is 10. Okay, and length will be same. We will write length is equal to 2/5. हमें यहाँ पर हमें अज्यूम करके करना है क्या मैम? एक्चुअली बेटा हमें इसमें निकालना है कि हमारा लेंथ और ब्रेथ कितना होगा अगर 2:5 का रेशियो है। ठीक है, तो अगर आप 5 भी एज्यूम करते हो, 20 एज्यूम करते हो, लेंथ एज्यूम करते हो या ब्रेथ एज्यूम करते हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा लेंथ, अगर हमने लेंथ एज्यूम किया है तो ब्रेथ कैलकुलेट होके, एज्यूम किया है तो लेंथ कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, रेशियो हमें चाहिए 2:5। यू कैन सी हियर, अगर हमने 10 एज्यूम किया है तो कितना हो जाएगा ये 10 × 5 इज इक्वल टू 2 लेंथ। 2 × लेंथ हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी कैलकुलेट होके 25। लेंथ कितनी आ गई 25 और ब्रेथ हमने कितनी एज्यूम की थी 10। तो अगर हम 10/25 करते हैं तो कितने का रेशियो आएगा 2/5 का। वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, यस सोमेश्वर? यस मैम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लेंथ को 10 एज्यूम करते हैं तो b/10 आ जाएगा इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इधर ये 5 भी हो जाएगा, इधर ये 20 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो 4/10 हमारा कितना आ गया 2:5। मेन थिंग हमारा ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 20। So see, as we have given in this question breadth upon length is equal to 2/5. This is given in the question, and we are assuming suppose breadth is 10, so 10 upon length is equal to 2/5. Okay, तो 10 ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 10 × 5 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 2 लेंथ। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 50/2 इज इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी निकल के आ गई 25। और जब हम 10/25 करते हैं ब्रेथ अपॉन लेंथ तो हमारा रेशियो कितना आ रहा है 2/5। जस्ट वी हैव टू शो कि हमारा जो रेशियो आना चाहिए वो 2:5 आनी चाहिए, इसीलिए हम ब्रेथ और लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। आप अगर चाहते हो कि हमें ब्रेथ 5 लेनी है तो 5 ले सकते हो, 2 लेना चाहते हो 2 ले सकते हो, अगर लेंथ एज्यूम करना चाहते हो तो लेंथ एज्यूम कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको क्या वैल्यू लेनी है, बट द थिंग इज रेशियो शुड बी 2:5। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। यस मैम, क्लियर हो गई। यस एवरीबॉडी, एनीबॉडी हैव अ डाउट? Yes, everybody have done? यस मैम। Okay, now we are moving on to another question. See, this is our next question. Very simple question, you can see. ₹36 between her daughters. ठीक है, मदर क्या करना चाहती है कि 36 रुपये को अपने 2 डॉटर्स के बीच में डिवाइड करना चाहती है, श्रेया एंड भूमिका, इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एज के रेशियो में।
ठीक है, श्रेया की एज है 15 और भूमिका की एज है 12। तो 15/12 विल बी द रेशियो, और 15/12 कट के हमारा कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है, 5/4 को हम क्या करते हैं बच्चे, सम करते हैं, तो 5 + 4 ओके मैम। 9 हो जाएगा। अगर हमें श्रेया की निकालनी है तो 5/9 करेंगे इंटू 36, और भूमिका की निकालनी है तो 4/9 करेंगे इंटू 36। तो ये आपके सामने एज होगी 20 और 16, श्रेया एंड भूमिका। यस, एवरीबडी हैव डन? नो मैम। Do it fast. मैम डन। Okay. Now next question is, नो मैम। yes, everybody have done? मैम डन। क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ? मैम डन। Done. Okay. Now the question number 22 is, present age of father is 42 years and son age is, father age कितनी है 42 years और son age कितनी है 14 years. Okay, this is given in the question. अब first A part पढ़िए, present age of father to the present age of son. Very simple. 42 divided by 14 हो जाएगा बच्चे. Yes, 42 divided by 14. A part देखिए, present age of father to the present age of son. Present age father की कितनी है 42 और present age son की कितनी है 14. तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 14 3 42. 3:1 will be the ratio. 3:1. क्या हो गया, आज सो के उठे हो क्या सारे बच्चे? You are not active. Nobody is active in this class. ओके मैम। Yes. Now second part is age of the father to the age of the son. Age of the father to the age of the son when son was 12 years old. ठीक है, फादर की एज बतानी है जब सन उसका कितने साल का था 12 इयर्स का. जब 14 इयर्स का था तब उसकी 42 एज थी फादर की, और जब सन 12 इयर्स का है तो फादर की एज कितनी होगी बच्चे? जब सन 14 इयर्स का है तब 42 एज है फादर की, और जब सन 12 इयर्स का है तो कितनी एज होगी? देखो बच्चे, 14 - 2 12 इयर्स का सन है, ठीक है, तो 42 - 2 भी तो करेंगे तभी तो फादर की एज निकलेगी. ठीक है, 14 - 2 12 इयर्स का सन है, ठीक है, और 42 - 2 तो फादर कितने एज के होंगे 40 इयर्स के. तो 40/12, 4 10 जा और 4 3 जा, 10:3 will be the ratio. Any doubt? B part. This is B part. This is A part. Yes, anybody have a doubt? No, ma'am. Now third part is age of father after 10 years to the age of son after 10 years.
ठीक है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी बच्चे? सी पार्ट 42 प्रेजेंट एज है, आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी? 52। यस मैम। और आफ्टर 10 ईयर्स सन की कितनी हो जाएगी? 14 गिवन है हमें, तो 24। 24। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका? 4 से कट रहा है, 4 6 जा 24, 4 बन जा और 4 3 जा 30:6। ओके मैम। सभी ने कर लिया? 2 मिनट। समझ में आ रहा है बच्चे? आयुष? Yes, ma'am. Okay. Now the fourth part D part is क्या part में? Yes, देखिए, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 years old। ठीक है, प्रेजेंट एज हमें फादर की कितनी दी हुई है? 42। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 30 years old मतलब 12 years बैक, 12 years बैक की बात कर रहे हैं, तो -12 करेंगे इसमें से, सॉरी यस 42 हमारी प्रेजेंट एज है, और अब फादर की एज कितनी है? 30। 12 इयर्स बैक की बात कर रहे हैं, 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड, जब फादर 30 इयर्स ओल्ड थे तब सन की एज कितनी होगी? 14 माइनस 12, 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 2 इयर्स का होगा सन उस टाइम। ठीक है, 2 इयर्स का सन था और 30 इयर्स के पापा, तो कितने हो गए? 30/2 यानी कि 15:1। 15:1 will be the answer of this question. Yes, anybody have doubt? मैम रिपीट कर दो। देखो बेटा, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन हमें निकालना है, और जब फादर क्या थे? 30 इयर्स ओल्ड थे। ठीक है, हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंट एज फादर की 42 है और सन की प्रेजेंट एज 14 है। ठीक है, जब फादर की 42 है तो सन की 14 है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब फादर 30 इयर्स ओल्ड थे, मतलब 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 12 इसमें से 14 में से भी माइनस करेंगे, सन की एज में से भी 12 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तभी तो सन की एज निकलेगी। यस मैम। यस, तो क्या आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 2। जब फादर 30 इयर्स के थे तब सन कितने साल का था? 2 इयर्स का, तो 30/2 दैट मीन्स 15:1 विल बी द आंसर ऑफ डी पार्ट। ओके मैम। Okay, now you can see in this solution also 3:1। सेकंड कितना आया था? 10:3। और थर्ड हमारा कितना आया था? 13:6। 13:6। यस, करेक्ट है। एंड इन दिस 15:1। 15:1। Yes. Anybody have a doubt in this question? Question number 22. If you have, then you can ask. Now we will do the sums of proportion. ये अभी रेशियो के थे सारे सारे सम्स, अब हम प्रपोर्शन के करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 23। यस, प्रपोर्शन बेसिकली क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, जैसे अभी हमने रेशियो में क्या पढ़ा था? A:B। ठीक है, अब प्रपोर्शन में क्या पढ़ेंगे? A:B प्रपोर्शन C:D। C और D और आ जाएगा। This ratio is equal to this ratio, that means this is called proportion का proportion. formula product of mean equal to product of Yes, yes, है ना listen to मैम? me. Listen to me. First term multiplied by fourth term and this term second term multiplied by
Third third term. term. This is product of extreme. Product of Extreme. extreme. Mean. Means. Product of mean. Yes, ma'am. ये दोनों इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन है. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, they are not in proportion. If product of extreme is equal to mean, Okay, ma'am. then it is proportion. Otherwise, it does not proportion. Okay, now we will do the sums of proportion. Yes, ma'am. Yes, our first sum is check whether the ratios 51 is to 68. 51 divided 68. 85 102. 85 divided by 102. मैंने आपको पहले भी बताया था, रेशियो में हम एचसीएफ लेते हैं. ठीक है, अगर हमें फैक्टर में दिया है तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं. अगर हमें सिंपल वैल्यू दी है तो क्या लेते हैं, एचसीएफ. एचसीएफ लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 17. आप सिंपल भी काट सकते हो बच्चे. अगर आपको एचसीएफ लेने में टाइम लग रहा है तो आप सिंपल भी काट सकते हो इसको. 17 से कट रहा है 3:4 और ये भी 17 से कट रहा है. 17 5 जा और 17 6 जा 5:6. तो इट डज नॉट इक्वल टू प्रोपोर्शन. इट डज नॉट इक्वल टू प्रोपोर्शन. 270. Okay, ma'am. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, क्योंकि हमने क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, दोनों का मल्टीप्लीकेशन में लेकिन टाइम लगता. फटाफट से रेशियो निकालिए और देखिए कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है. ठीक है. नाउ सेकंड क्या है, शो दैट द नंबर 16, 28, 4 और 7. 16, 28, 4 और 7 यही है. यस. अब इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए और डी, बी और सी. कितना आ जाएगा, 16 7 जा मैम कटेगा. 7 6 42 होता है ना बेटा. 7 6 42, 7 1 1 12 1 2. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28 करके देख लीजिए. 8 4 32 1 1 2. तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कीजिए. दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो वो प्रोपोर्शन फॉर्म करती है. ठीक है. यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 20, 18, 5, 6. हमें प्रोपोर्शन में नहीं है. 18 ऐसा हो नहीं सकता. 5 6 हमें इसमें ये शो करना है कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है. ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आ जाएगा बच्चे, 120, 18 5 जा 90. 90. इट डज नॉट इक्वल टू प्रोपोर्शन, और यही हमें प्रूफ करना था. मैंने यही बोला था. हाँ, अच्छा आपने ये बोला था.
मुझे लगा कि ये क्वेश्चन उसमें शीट नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 51 रेशियो 85 proportion 57, ये है x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, 51/85 इज इक्वल टू 57/x। तो 57 आएगा, ये कितना आ जाएगा? 7 इंटू 85। x इज इक्वल टू 57 इंटू 85/51। मैम 4845। नो बेटा, ये आएगा 95। 95 आएगा ये। मल्टीप्लाई करके देखिए 17 3 होता है 51, 17 3 एंड 17 5 ओके। और 3 के टेबल से ये भी कट रहा है, 57 3 1 और 3 9 और 19 5 कितना होता है आपका? x इज इक्वल टू 95। क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। Okay. Now our next question is, yes, first, third and fourth term we have given. कितनी दी है? 18, 27 और 36। 18, 27 और 36। This is first term, this is third term and this is fourth term. अगर हमें ये नहीं दिए तो हम इसको क्या मानेंगे बच्चे? x. This is second term. अब सिंपल है, 18/x is equal to 27/36। तो ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 36 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 27x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, 9 3 27, 9 4 36 और 3 6 18। तो x इज इक्वल टू 24। हम 2 मिनट। यस करिए बच्चे। ओके बच्चे, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कराती हूँ मैं इस क्वेश्चन को भी। यस मैम। यस रब कर दूं बच्चे? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस, लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 7:12। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज है ना, गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो हमें दिया है 7:12। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 1380। बॉयज कितने हैं? 1380। फर्स्ट हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल कितनी होंगी? ठीक है, तो G/1380 इज इक्वल टू 7/12। G हो जाएगा इज इक्वल टू 1380 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, वो बाद में होगा डिवाइड, तो G इज इक्वल टू 1380 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, कितना आ जाएगा गर्ल्स का रेशियो? 4 से काट के देखिए, 4 3 12। मैम 805 इसका आंसर आएगा। मैम 805 इसका आंसर आएगा। मैम 805। 805 गर्ल्स। मैम 805 इसका आंसर है। मैम 805। एक मिनट बच्चे, मैम 805। ओके ओके प्रियांशु, ओके ओके जस्ट अ मिनट। पहले हम काट रहे हैं, 4 3 12, 4 3 12 इधर आ जाएगा, और 4 4 16 और 4 5 20। ठीक है, अब ये अगेन 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 3, 3 1 3 और 3 5 तो 115 इंटू 7 कितना आया? 7 5 35, 7 1 7 10 और 7 1 805। गर्ल्स कितनी है? 805। ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पार्ट भी इसमें गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। सिंपल है, प्लस कर देंगे। बॉयज हमारे पास है कितने हैं, 138 1380 प्लस 805। गर्ल्स कितनी है, इतनी। तो कितना आ जाएगा, 1380 प्लस 805 कितना आया, 2185 मैम 2185 मैम 2185 2185 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। मैम 2185 Yes, 2185 total number of student in the school. Do fast. यस मैम। नहीं किया है वो जल्दी करें। मैम एक क्वेश्चन करा दो मैम, हो जाएगा। कौन सा, एक और करा दूं? स्क्रीन शेयर कर दो मैम। स्क्रीन शेयर करती हूँ फटाफट से, 1 मिनट। यस, मैम हो गया शायद, मैम खत्म हो गए। नहीं, कई बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था ना बच्चे, इसीलिए मैंने ये स्क्रीन द्वारा शेयर, वो लिख लेंगे।